हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत आपका अपने चैनल पीएस इंस्टीट्यूट में। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने चैप्टर 3.2 का सवाल नंबर 1 का हम सवाल नंबर 1 कर चुके थे और सवाल नंबर 2 रह गया था। तो चलिए आज हम सवाल नंबर 2 के यहाँ से आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है। आपको इसमें दो चीज़ बताना है, समांतर अथवा ये समपाती है। तो चलिए अब हम अपना सवाल नंबर 2 को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल नंबर 2 को लगाने से पहले आपको ये सूत्र याद होना चाहिए जो कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा हूँ। आप इस सूत्र को देख लीजिए और अच्छे से आप याद कर लीजिए, तब मैं आगे आपका सवाल बताता हूँ। आई होप कि आप देख चुके होंगे सूत्र। और अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के तुलना करके आपको 3 चीज़ ज्ञात करना है। यहाँ पे प्रतिच्छेद ज्ञात करना, समांतर अथवा समपाती दिखाना है। तो यहाँ पर हम हल करते हैं सवाल नंबर 2 का पहला सवाल। सवाल नंबर 2 का पहला क्या दे रखा है, 5x माइनस आपका 4y प्लस है 8 बराबर दे रखा है 0। दूसरा आपका दे रखा है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। आप देखिए जो पहला होता है इसमें हम A1 लिखते हैं। A1 बराबर क्या देख रखा 5, B1 बराबर दे रखा -4, C1 बराबर दे रखा है 8। इसी तरीके समीकरण 2 को हम 2 मानते हैं। A2 बराबर दे रखा आपका 7, B2 बराबर दे रखा है 6, C2 बराबर दे रखा -9। अब जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर सूत्र दिखाया गया था, तो उसमें देखिए क्या करते हैं, हम दोनों की तुलना करते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 लिख लीजिए। अब देखते हैं हम A1 बराबर क्या है 5, A2 बराबर क्या है 7 बराबर करिए। B1 बराबर क्या है -4, B2 बराबर क्या दे रखा 6 बराबर कर लीजिए। C1 बराबर दे रखा 8, C2 बराबर दे रखा -9। अब आप ध्यान दीजिए जो A1 है A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो आप इस C1 C2 को मत लिखिए, ठीक है। तो अगर आपको ये मिल गया तभी अभी आपने देखा था, तो क्या करेगा, अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो ये रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो ये आपका पहला हो गया कि कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। इस तरीके से आइए अब हम सवाल नंबर 2 को देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है। 2 में है आपका समीकरण लिख लेते हैं पहले। 2 में समीकरण दे रखा आपका 9x प्लस 3y बराबर प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर दे रखा आपका 0। A1 बराबर 9, B1 बराबर 3, C1 बराबर 12, ठीक है। A2 बराबर आपका 18, B2 बराबर हो जाएगा 6, C2 बराबर हो गया आपका 24। हम लिख लेते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान है 9/A2 का मान है 18, B1 का मान 3, B2 का मान है आपका 6, C1 का मान है 12, C2 का मान है 24। ध्यान दीजिए कि इसको हम 9 से काटेंगे। 9 का नाम 9, 9 दूना कितना होगा 18, 3 का नाम 3, 3 दूना हो जाएगा 6, 1/2, 12 का नाम 12, 12 दूना के 24। आप देखिए का आपका क्या आ गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। एक बार आप फिर देखिए स्क्रीन पर, अगर ये तीनों
बराबर हैं तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं आपकी, आपने देखा अभी कि अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएंगी समपाती रेखाएं होंगी। ये आपका होगा समपाती रेखाएं, ठीक है। तो पहला आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगर आपका A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो हो जाएगा समपाती रेखाएं। तीसरी जो शर्त होती है, अगर A1 बराबर A2 अगर आपका ये तीसरी शर्त आती है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो आपकी ये लाइन हो जाएगी समांतर। और आप ये सवाल नंबर 3 खुद से करके चेक करिएगा कि आपकी ये क्या हो रही है, प्रतिच्छेदी है, समपाती अथवा फिर ये समांतर है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है इस सवाल नंबर 3 को हल करने में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और इसको सवाल को फिर से आपको बता दिया जाएगा। आई होप कि आपको एक बार फिर से मैं स्क्रीन पर ये सूत्र आपको दिखा दे रहा हूँ, आप एक बार फिर से देख लीजिए इसको। इस सूत्र को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, तो ये सूत्र आपको बहुत काम देगा। आइए अब मैं इसको इरेज करता हूँ और सवाल नंबर 4 को, माफ़ कीजिएगा, सवाल नंबर 3 को अब हल करते हैं। तब तक मैं पूरे सवाल को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इस प्रैक्टिस के लिए आपको एक सवाल छोड़ दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। सिर्फ आपको वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैथ्स जब तक आप पेन और पेपर से हल नहीं करेंगे तब तक आप खुद से नहीं कर पाएंगे। तो ये सवाल नंबर 3 है आपका, ये दिख नहीं रहा होगा तो अभी आपको दिखने लगेगा, परेशान ना होइए। और आपको ये डिस्प्ले पर भी सवाल नंबर 3 दिखा दूंगा अभी। तो अगर आपका कोई फ्रेंड्स हैं जो भी पढ़ाई करते हैं, आप ही के क्लास के हैं, उनको भी अगर समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी पढ़ाई हो सके। ये आपका सवाल नंबर 3 अब दिखने लगा स्क्रीन पर। तो आइए हम सवाल नंबर 3 का ये पहला सवाल ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा अनुपातों A1/A2 B1/B2 की तुलना कर, कह रहा A1/A2 B1/B2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों युग्म संगत है या असंगत। ध्यान दीजिएगा, पिछले सवाल में आपको C1/C2 भी था, इसमें सिर्फ 2 की ही तुलना करना है और इसी में आपको बताना है कि ये संगत है या असंगत। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर वो आपका A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 आ जाता है तो इसका मतलब है ये आपका क्या हो जाएगा, संगत होगा, जो कि क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका आ जाता है A1/A2 बराबर हो जाता है B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो ये लाइन आपकी क्या होती है, ये आपका होता है समांतर। जब ये समांतर हो गया तो ये असंगत होगी, ये आपको एक दूसरे पे कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो आइए अब हम पहले सवाल को हल कर लेते हैं। चलिए पहला सवाल हम हल करते हैं। आपको दे रखा है यहाँ पे, देखिए अगर हम यहाँ से इस वाले से निकालें तो A1 बराबर हम क्या लिख लेते हैं, समीकरण डायरेक्ट यहीं पे लिख लेता हूँ, 3x + 2y बराबर दे रखा है 5, 2x माइनस दे रखा है 3y बराबर है 7। तो यहाँ से ये देखिए A1 इधर है, A2 इधर आपका है, C1 इधर हम लाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपका A2, इधर हो जाएगा आपका B2, इधर हो जाएगा आपका C2। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मान रख दीजिए, A1 का मान है 3, B1 का मान A1 का मान है 3, A2 का मान है 2 बराबर B1 का मान है 2 और B2 का मान आपका -3, C1 का मान है इधर आएगा तो -5 और C2 का मान हो जाएगा -7। ये माइनस कट जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि A1 नॉट इक्वल A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, इसलिए हम C वाले पे विचार नहीं करेंगे, सिर्फ इन्हीं दोनों से हम बता देंगे। अभी आपको क्या बताए, संगत होगा।
ये प्रतिच्छेदी रेखा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका संगत होगा। ये पहला सवाल आपका संगत होगा। दूसरा सवाल हम चेक कर लेते हैं क्या क्या आ रहा है। दूसरा सवाल दे रखा आपका 2x माइनस 3y बराबर दे रखा आपका 8, तो हम -8 लिख लें, बराबर लिख लें 0। ठीक, इधर हम लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। दूसरा समीकरण देखा 4x माइनस दे रखा 6y माइनस 9 कर लें बराबर 0। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे हम c2 कर लें। a1 का मान है 2, तो बटे क्या कर लें हम 4, क्योंकि b2 का a2 का मान है 4। तो b1 का मान है -3, b2 का मान है -6, c1 बटे c2 का मान है -8 बटे -9, माइनस कट गया 1/2, इसको काटेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 1/2, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, और ये नॉट इक्वल 8/9 C2। अभी देखिए आपको क्या आया, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा समांतर। जब समांतर हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, असंगत होगा। इस समीकरण की युग्म क्या आपका असंगत होगा। इस तरीके से आप सवाल नंबर 3 और इसका सवाल नंबर 4 आप खुद से हल करिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो मिले आप उसको सबसे पहले पढ़ाई करें। क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करिए और प्रैक्टिस जारी करिए। इसमें हमने 2 सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है, इसके पहले वाले 1 सवाल हमने आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है। आप अपना प्रैक्टिस ज़रूर करिए। प्रैक्टिस के बाद आपको जैसा भी अनुभव होता है आप मुझे शेयर करिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।